भाई लोग, आपको लगा होगा पार्ट 17 इस सीरीज का आखिरी वीडियो था। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पार्ट 18 आ गया है। और भरोसा करो, मेरे पास ऐसे बेवकूफ़ों की ढेर सारी कहानियां हैं जो सबसे बकवास तरीके से खुद को जीन पूल से बाहर कर गए। यूट्यूब पर फेमस होने के लिए किताब से गोली रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बेवकूफ़ी भरे आतंकी अपराधों की असफलताओं तक। एडिटर, पोडियम तैयार करो, क्योंकि मैं डार्विन अवार्ड विनर्स को उनके हक की ट्रॉफी देने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करें। भालू की चमड़ी उतारने का प्रयास। 1900 के दशक में अमेरिका में भालू का शिकार बहुत जरूरी काम था। स्किल्ड शिकारी इन खतरनाक जीवों को उनके इलाकों से हटाते थे ताकि वहां रहने वाले लोग सुरक्षित रहें, और साथ में उनके फर और मीट का इस्तेमाल भी होता था। लेकिन 1906 में पेंसिल्वेनिया के एक काउंटी में एक युवा शिकारी ने खतरनाक शिकारियों का पहला ही नियम भुला दिया। शिकार करते हुए उसे जंगल में एक विशाल काले भालू का शव मिला। मानकर चला कि शायद प्राकृतिक कारणों से मरा होगा। बंदे को लगा आज लकी डे है, और उसने जानवर की चमड़ी उतारनी शुरू कर दी, बिना चेक किए कि वो सचमुच मरा भी है या नहीं। जी हाँ, जैसे तुम अनुमान लगा सकते हो, भालू मरा नहीं था, वो तो सो रहा था। और जैसे ही वो भालू की चमड़ी उतारने लगा, वो गुस्से में जाग गया और शिकारी को टुकड़ों में चीर दिया। अब आपको बता दूं, मैंने उस समय के जितने न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स चेक किए, डिटेल्स कम है, तो मैं पक्का नहीं हूं कि ये ठीक वैसा ही हुआ होगा, लेकिन ये हादसा पेंसिल्वेनिया में हुआ था, तो इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है मेरे भाई। ट्रक की सवारी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी चीजें तुमको मार सकती हैं, और सबसे खतरनाक है ऑसी बेवकूफ। 2000 के दशक में विक्टोरिया के शेपार्टन स्प्रिंग नेशनल कार मीटिंग में एक जवान लड़के को एक ट्रक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर चलता दिखाई दिया, और उसे एक गजब का आइडिया आया। उसने दौड़कर ट्रक के पीछे स्पेयर टायर कैरियर पकड़ लिया और कार्डबोर्ड के टुकड़े पर ट्रक के साथ स्लाइड करने लग गया, सिवाय ट्रक ड्राइवर के, जिसे पता ही नहीं था कि वो वहां पर है। फिर ड्राइवर ने गियर बदला, जिससे ट्रक में झटका लगा और हमारे अवार्ड विनर का बैलेंस बिगड़ गया, और वो रफ्तार के कारण बम्प बन गया। कौन सोच सकता था भाई कि ऐसा भी होगा। अरे यार, वहां देखने वाले हर शख्स को यह हादसा देखकर ना बड़ा अजीब लग रहा था। टायर से टायर तक। अब टायर टेक्नीशियन का काम भी आसान नहीं होता। उनका काम गाड़ियों के टायर्स ठीक करना, बदलना और मेंटेन करना होता है, जो सोचो तो काफी मेहनत का काम है। लेकिन प्रोसेस को शॉर्टकट करने से तेज रिजल्ट्स नहीं मिलते, बल्कि डार्विन अवार्ड मिलता है भाई, जैसे अगले बंदे को मिला। 2000 में जॉर्जिया के मोंटेजुमा में हमारा टायर टेक्नीशियन अपने भाई के साथ होलसेल टायर कंपनी में 7 साल से काम कर रहा था, जब एक कस्टमर आया और शिकायत की कि उसे बार बार एक टायर में हवा भरनी पड़ती है। हमारे बंदे ने देखा कि व्हील के रिम में क्रैक है, तो वो और उसके भाई ने टायर हटाया, क्रैक को वेल्ड किया और फिर टायर रिम पर लगाया, हवा भरी और ट्रक पर वापस लगा दिया। लेकिन रिम पर पानी के बुलबुले से लगा कि अभी भी लीक है। अब तक बंदा थक चुका था, तो पूरा प्रोसेस दोहराने के बजाय वो वेल्डिंग टॉर्च सीधा रिम पर ले गया, जबकि टायर लगा हुआ था। अब यहाँ पे साइंस का सवाल है। जब आप हवा के पॉकेट पर बहुत गर्मी डालते हो तो क्या होता है? वो फैलती है। तो क्या लगता है, जब बंदा टॉर्च लेकर वापस गया, टायर के अंदर की हवा फैली, जब तक कि वो फट नहीं गई। दोनों भाई पीछे उछल गए मेरे भाई, लेकिन बचा सिर्फ एक। जी हाँ, ये शॉर्टकट था जो सीधा डार्विन अवार्ड पोडियम पर इनको लेकर गया। रेडिएंट लुक। अब 1940 के दशक में जब साफ हो गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हथियार बन सकते हैं, तो दुनिया का हर देश उस पर रिसर्च कर डालना चाहता था। अमेरिका को समस्या थी सोवियत एटम स्पीसीज से, जो उनके टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुरा रहे थे। समस्या ये थी कि उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन नहीं चुराई, तो चुराई रिसर्च इनकम्प्लीट थी, जिसने सोवियत को रेडिएशन की खतरनाकी का ठीक से अंदाजा नहीं था। यही वहां की घटनाओं का कारण बना, जो 1968 में यूराल्स के एक प्लूटोनियम एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी में हुआ। वहां स्टाफ एक न्यू प्लूटोनियम प्योरिफिकेशन टेक्निक पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब शिफ्ट सुपरवाइजर ने देखा कि हाईली रेडियो एक्टिव लिक्विड प्लूटोनियम को प्योरीफाई करने वाले टैंक्स में से एक में सॉल्वेंट का गंक जमा हो रहा है। शिफ्ट सुपरवाइजर ने ऑपरेटर को टैंक साफ करने का ऑर्डर दिया, जहां सब कुछ गलत हो गया था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि प्लूटोनियम को किसी भी कंटेनर में नहीं डाल सकते, उसके लिए स्ट्रिक्ट शेप्स हैं, वरना वो क्रिटिकल हो सकता है। मुझे इतना पता है, लेकिन सोवियत को नहीं था, और क्योंकि वो ठीक से जानते नहीं थे कि क्या कर रहे हैं, उन्होंने प्लूटोनियम को किसी रैंडम कंटेनर में डाल दिया जो सेफ शेप में नहीं था। अचानक एक ब्राइट फ्लैश और हीट की वेव ने ऑपरेटर को हिट किया। उन्होंने चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर दिया
और घातक रेडिएशन का धमाका हुआ। ऑपरेटर ने कंटेनर गिराया और कमरे से भाग गया। जहां शिफ्ट सुपरवाइजर ने माना मानव इतिहास का सबसे बड़ा पागलपन भरा फैसला था ये। खुद को बचाने की बजाय उसने हादसे को छिपाने की कोशिश की, बाकी सॉल्यूशन को ड्रेन में डालकर। मजेदार फैक्ट ये है कि ड्रेन भी लिक्विड प्लूटोनियम के लिए सेफ शेप नहीं होते। तो अंदाजा लगाओ कि आगे क्या हुआ होगा। बैम, एक और धमाका, और पहले से भी बड़ा। घातक रेडिएशन का बर्स्ट शिफ्ट सुपरवाइजर को हिट कर गया। वो नहीं बचा, पर ऑपरेटर बच गया। लेकिन उस पहले बड़े रेडिएशन बर्स्ट की वजह से उसे एक्यूट रेडिएशन सिकनेस हुई और दोनों टांगे कटवानी पड़ी। चिंता मत करो यार, ये 2 डार्विन अवार्ड्स तुम्हारी टांगों की जगह ले लेंगे। ग्लासगो में स्वागत है आपका। आतंकवाद पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं होता। मेरा मतलब है, दुनिया भर में हर दिन आतंकवाद की घटनाएं होती हैं। समस्या यह है कि ये अपराध करने वाले लोग सबसे खास लोग नहीं होते हैं। जैसे 2007 में ग्लासगो एयरपोर्ट पर हुआ। यहाँ 2 आदमियों ने फैसला किया कि स्कॉटलैंड में आतंक फैलाने का सबसे अच्छा तरीका कार में ज्यादा से ज्यादा प्रोपेन टैक्स भरना, फिर कार को एयरपोर्ट के फ्रंट डोर से दीवार में घुसा देना, जहां इम्पैक्ट से कैनिस्टर फटकर एक जाइंट फायरबॉल बना देगा जो तबाही मचा देगा। आसान लगता था, है ना? क्या गलत हो सकता था? सवाल ये है। खैर, पता चला दोनों ने अपना टारगेट पहले ही चेक नहीं किया, क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी बोल्डर्स से घिरा हुआ था, जो खास तौर पर ऐसी है, मुझे लगता है आप जानते होंगे, एक्सप्लोजिव वाली कार को बिल्डिंग में घुसने से रोकने के लिए बने थे। फिर भी उन्होंने कोशिश की, स्पीड से बोल्डर्स से टकराए और सफलतापूर्वक प्रोपेन टैक्स को एक्सप्लोड कराया, एक्चुअल एयरपोर्ट से 9 मीटर दूर। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। दोनों घायल होकर जलती कार से बाहर निकले। जाहिर तौर पर भूल गए वो ग्लासगो में हैं। जैसे ही देखने वालों को समझ आया कि हुआ क्या, उन्होंने बहादुरी से हमलावरों पर हमला कर दिया। एक ग्लासगो के आदमी ने अपराधी को इतने जोर से प्राइवेट पार्ट में किक मारी कि उसके अपने पैर में मोच आ गई। दिन के अंत में हादसे से सिर्फ एक मौत हुई, और वो अपराधी की थी। मुझे हैरानी है कि दूसरा शर्म से क्यों नहीं मर गया मेरे भाई। टाइम बॉम्ब। अगर आप अभी भी मानते नहीं हैं कि टेरर ऑफिस करने वाले लोग पूरी तरह से बेवकूफ़ होते हैं, तो मेरे पास एक और स्टोरी है जो तुम्हारी सोच को ज़रूर बदलेगी। 1991 में फिलीपींस की कैपिटल मनीला के मेट्रोपॉलिटन एरिया में मकाती में थॉमस जेफरसन कल्चरल सेंटर टेरर के एजेंट्स का टारगेट बना। उनका प्लान था कि रात में बिल्डिंग के बाहर एक्सप्लोजिव डिवाइस प्लांट करें, टाइम सेट करके डिले कर दें ताकि भागने का टाइम मिले और दूर से तबाही देखें। आसान सा प्लान लगता था, लेकिन इतना अंधेरा था कि उनकी एकमात्र लाइट एक छोटे लाइटर से आ रही थी जो एक के पास थी। तो अंधेरे में वो डिजिटल टाइमर से फंबल करते रहे। फिर इसे 1 मिनट पर सेट कर दिया और बटन दबा दिया। अब आमतौर पर 1 मिनट का काउंटडाउन 59, 58, 57 जाता है, लेकिन उनका टाइमर अचानक 60 मिनट पर गया। फिर 80 मिनट पर, फिर लो का मतलब क्या, फिर 90 मिनट तक। ये हो क्या रहा था? खैर, अंधेरे में इन बेवकूफ़ी ने गलती से डिवाइस का टाइमर बैकवर्ड सेट कर दिया था, फॉरवर्ड की बजाय। तो 1 मिनट भागने के टाइम के बजाय उन्होंने खुद को बचाने के लिए बस 10 सेकंड दिए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने जानबूझकर बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन टाइम खत्म हो गया था। एक बड़ा एक्सप्लोजन शहर में हुआ, लेकिन सिर्फ 1 मौत हुई। जी हाँ, उनमें से एक बेवकूफ़ की। यार, अगर इतना मजेदार नहीं होता तो लगभग ट्रेजिक हो जाता। चमकदार और साफ। 2004 ताइवान में कुछ ज्यादा ही बेवकूफ़ी हुई। देश SARS बोले तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम महामारी की चपेट में था, जब एक औरत को उसके परिवार ने बाथटब में मरा हुआ पाया। पर वो कंफ्यूज थे। उसका सर पानी के ऊपर था, तो जाहिर है वो डूबी नहीं थी। SARS नहीं था और चोट का कोई भी निशान भी नहीं था। लेकिन हुआ क्या था? तब उन्होंने बाथ वाटर की स्मेल ली। जी हाँ, स्मेल, क्योंकि टेस्ट ने बाद में दिखाया कि ये 40.5% एथेनॉल से बना था, एक तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्कोहल। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अल्कोहल सिर्फ पीने से नशा करता है, लेकिन नहीं। भले ये पावरफुल एंटीसेप्टिक हो सकता है, लेकिन ये त्वचा से भी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो जैसे ये औरत इतिहास का सबसे बेवकूफ बात ले रही थी ताकि SARS की संभावना से अपनी आत्मा को साफ करे, वो असल में खुद को पॉइजन कर रही थी। उसका आखिरी ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन 1350 mg प्रति 100 ml था। आपको बता दूं, 400 mg प्रति 100 ml को घातक माना जाता है। खैर, कम से कम उसकी दुनिया उस बेवकूफ़ी से तो साफ ही हो गई। मुर्गे से मारा गया। बहुत सी चीजें अच्छी वजह से इलीगल हैं, क्योंकि वो खतरनाक होती हैं, जैसे कॉक फाइटिंग, जहां दो लड़ने वाले मुर्गों या चूजों के पंजों पर मेटल का धारदार चीज बांधकर उन्हें एक पिट में मौत के लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसी भी जानवर को तेज ब्लेड देना काफी बड़ी बेवकूफ़ी है, जो अमेरिका के सभी 50 स्टेट्स में कॉक फाइटिंग इलीगल होने की वजह में से एक है।
जो हमारे अगले अवार्ड विनर को पहले समझ जाना चाहिए था। 2011 में कैलिफोर्निया के टुलेर में एक कॉक फाइटिंग इवेंट में एक मुर्गा पेन से भाग गया और पागलों की तरह फड़फड़ाते हुए उसकी टांगों में चुभ गया। ब्लेड ने एक मेजर ब्लड वेसल काट दी मेरे भाई। बुक किया हुआ बॉयफ्रेंड। यूट्यूब पर वायरल होना आसान नहीं है, भरोसा करो भाई। इतना मुश्किल हो गया है कि कुछ लोग जानबूझकर शॉकिंग या रिस्की कंटेंट बनाते हैं ताकि यूट्यूब कम्युनिटी से रिएक्शन मिले। समस्या यह है कि ज्यादातर ऐसे स्टंट बेवकूफ करते हैं। जैसे 2017 में एक कपल ने जो फैमिली व्लॉग चैनल बनाते थे, उनके क्यूट होमली फैमिली वीडियोस व्यूज नहीं दे रहे थे तो उन्होंने प्रैंक वीडियो शुरू कर दिए। व्यूअर्स बढ़े तो उन्होंने सोचा और व्यूज के लिए वीडियो ज्यादा एक्सट्रीम बनाने हैं। कितने एक्सट्रीम? खैर, उन्होंने गन्स इन्वॉल्व कर ली। एक डेजर्ट ईगल हैंडगन जो दुनिया की सबसे पावरफुल हैंडगन्स में से एक है। और हैंडगन से क्या किया? 1.5 इंच मोटी हार्ड बैक एनसाइक्लोपीडिया कितनी बुलेट प्रूफ है ये टेस्ट किया। बॉयफ्रेंड ने किताब छाती पर रखी और गर्लफ्रेंड ने 1 फुट दूर से फायर किया। साथ में वो सब रिकॉर्ड कर रहे थे और ऑडियंस देख रही थी। अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा। नतीजे दोस्तों, नतीजे हुए गोली किताब से आर पार होकर बंदे की छाती में घुस गई। औरत ने जल्दी से पुलिस को कॉल किया और दावा किया कि उसने गलती से अपने बॉयफ्रेंड को गोली मार दी। हैरानी की बात यह है कि ये स्टंट वायरल हो गया। मतलब ये बेवकूफ़ी भरा ट्राई दुनिया भर में हेडलाइंस बना। ठीक वैसी फेम नहीं जो वो तलाश रहे थे। अपना ही सर गंवा दिया। 2008 में जॉर्जिया के सिक्स फ्लैग्स में हमारे अगले डार्विन अवार्ड विनर बैटमैन रोलर कोस्टर पर सवार थे। जब उनकी हैट उड़कर गिरी, वो हैट से बहुत ज्यादा अटैच थे क्योंकि राइड से उतरते ही देखने वालों का कहना है उन्होंने हैट को रोलर कोस्टर के ट्रैक्स पर देखा और सीधे उसकी तरफ भागे। क्या वो रुके? जब पहले 6 फुट की फेंस पर चढ़े और साइन देखा एंटर मत करो, जाहिर है नहीं रुके होंगे। क्या वो रुके जब दूसरी 6 फुट की फेंस पर कूदे और साइन देखा डेंजर? वो भी जाहिर है नहीं रुके। यार जानते हो कब रुके? जब वो ट्रैक्स पर हैट पकड़ने पहुंचे और अचानक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती रोलर कोस्टर कार्ट ने उनको हिट कर दिया। हे भगवान, प्यारे बैटमैन, लगता है वो सारे साइन और 6 फुट फेंस किसी वजह से वहां पर मौजूद थे। वो डूब गया। हर साल लगता है कम से कम एक आदमी सामने आता है जो दावा करता है कि वो भगवान के बेटे जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म है। इसे साबित करने के लिए वो कभी कभी जीसस के असंभव चमत्कारों में से एक की कोशिश करता है। क्या वो कुछ यूजफुल करने की कोशिश करता है, जैसे 5000 लोगों को खाना खिलाना या पानी को वाइन में बदलना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर वो पानी पर चलने की कोशिश करता है जो गलत हो जाती है। जैसे गैबोन के एक पादरी ने पाया। 2006 में एक प्रचारक पादरी ने अपनी फॉलोअर्स की सभा से कहा कि वो बाइबल का चमत्कार दोहरा सकता है और सबके सामने कोमो मुहाने पर पानी पर चलकर साबित करेगा। तो जैसे सब दिल पर हाथ रखकर देख रहे थे, पादरी ने पानी में कदम रखा। कुछ मिनट बाद वो पानी के नीचे चला गया था और तड़प रहा था क्योंकि ना सिर्फ वो पानी पर नहीं चल सकता था बल्कि तैरना भी नहीं आता था। अब ये मुझे बेवकूफ़ी ज्यादा लगता है। तो यार मैंने थोड़ी खोज की। ये स्टोरी कई टैबलॉइड्स और वेबसाइट्स में आई है, लेकिन किसी में पादरी का चर्च, नाम या लोकेशन नहीं बताया गया, जिससे मुझे लगता है ये शायद अफवाह है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। ध्यान पाने की भूखी। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो जीसस हैं, जबकि दूसरे लोग मानते आए हैं कि वो पूरी तरह शरीर और आत्मा भगवान के प्यार से जी सकते हैं। मुझे नहीं लगता भगवान का प्यार बर्गर जितना मजा देता है, लेकिन 1867 का एक केस कुछ ऐसा ही दावा करता है। ये तब हुआ जब वेल्स की एक जवान लड़की सारा जेकब्स ने खाना छोड़ दिया। उसके पेरेंट्स ने दावा किया कि उसके भूख खत्म होने के बाद उन्होंने उसे खाने के लिए फोर्स नहीं किया और किसी तरह 2 साल तक वो बिना खाए या एक बूंद पानी पिए जीती रही, जो साफ कहूं तो असंभव सी बात है। चाहे सारा झूठ बोल रही हो या सबके सोने के बाद चोरी से खा रही हो, कोई भी इतने लंबे समय तक बिना खाना पानी के नहीं जी सकता। लेकिन सारा ने इस चमत्कार को अपनी मजबूत आस्था से जोड़ दिया। दावा किया भगवान उसे जीवित रख रहे हैं, लेकिन ये इतना अविश्वसनीय था कि एक लोकल पादरी ने 1869 में वेल्शमैन पेपर में लिखा और डॉक्टरों से जांच की मांग की। आखिरकार 7 डॉक्टर और 4 नर्सेस को बुलाया गया जो सारा को दिन रात देखते ताकि ये समझें कि करतब कैसे हो रहा है। तो अब सारा फंस गई। जहां पहले वो गलती से पेरेंट्स की नज़र से बचकर खा सकती थी, अब वो हर समय देखी जा रही थी। अब डॉक्टर और नर्सेज ने कभी उसे खाना मना नहीं किया और हमेशा पास में रखा। अगर वो चाहे तो खा सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं की। उन्होंने छठे दिन पेरेंट्स को चिंतित होकर बताया कि अगर वो जल्दी कुछ नहीं खाएंगी तो मर जाएंगी। तो सारा के पास 2 ऑप्शन थे, कबूल करे कि वो चुपके से खाना पानी पी रही थी या भूख से मर जाए। अंदाज़ा लगा उसने कौन सा चुना। जी हाँ, प्रक्रिया शुरू होने के 7 दिन बाद सारा ने जानबूझकर भूख से खुद को मार डाला ताकि पॉइंट साबित करे जो वो आइनर निकली मरकर साबित नहीं कर पाई।
कमाल के सीन है मेरे भाई। बेवकूफ मरमोट। दोस्तों, मांस क्यों पकाते हैं? स्वाद और टेक्सचर बनाने के अलावा खाना पकाने से हानिकारक माइक्रोब्स और परजीवी मर जाते हैं, जिससे खाना सेफ हो जाता है। ये बात मंगोलियन गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि इलाके के कुछ मरमोट में यर्सिनिया पेस्टिस होता है, जो प्लेग का जर्म है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सेंसिबल हेल्थ वार्निंग जारी की, मरमोट मत खाओ वरना मर सकते हो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन समस्या यह है कि सब लोग साइंस से अपनी बिलीफ्स प्रभावित नहीं होने देते। जैसे एक मंगोलियन कपल ने पाया कि मंगोलिया में देहाती इलाज बोलकर लोगों को मानने पर मजबूर किया जाता है। मरमोट के अंदरूनी हिस्से खाना सेहत के लिए अच्छा है, जैसे रोज एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। ये एक मिथक है, लेकिन मंगोलिया में ये कच्चे मरमोट किडनी के बराबर है भाई। इसलिए 2019 में इस कपल ने हेल्थ के नाम पर एक कच्चा मरमोट किडनी खाने का फैसला किया। विडंबना ये रही कि यही अनकुक्ड किडनी में बुबोनिक प्लेग जर्म था, जिसे उन्होंने पकड़ लिया और जल्दी निकल गए। लगता है उन्हें सेब से ही चिपके रहना चाहिए था भाई। स्वर्ग की सीढ़ी। अब इन वीडियोस के आखिर में मैं आमतौर पर पूछता हूँ, क्या आपके पास अपनी कोई स्टोरी है? यार, पार्ट 17 में कुछ लोगों ने सचमुच कमाल की स्टोरीज भेजी थी, तो नायद भाई प्लेट पर आ जाओ। ये स्टोरी 2017 की है, न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रांजिट हब ओकुलस की। सुबह होने से थोड़ा पहले एक औरत और उसके दोस्त ड्रिंकिंग की नाइट के बाद घर जा रहे थे, जब वो एस्केलेटर पर पहुंचे। अब द सन और द डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक नशे में वो औरत एस्केलेटर के हैंडरेल पर लेट गई, सुपर हीरो की तरह उड़ने का बहाना करते हुए। एकमात्र समस्या थी गिरना, मतलब नशे में होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो 10 मीटर नीचे गिर गई। लेकिन सब लोग सहमत नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। मैंने थोड़ी खोज की और लगता है सुपर हीरो रोल प्लेइंग गिरने से पहले ऐसा हुआ था। कुछ दावा करते हैं कि हैंडरेल से उतरने के बाद वो औरत अपने दोस्त की हेड से खेल रही थी। यह डार्विन अवार्ड विनर्स और हेड्स का क्या कनेक्शन है? जब वो साइड से गिर गई और हेड रिट्रीव करने की नशे वाली कोशिश में वो खुद गिर गई। ओके, उतना बेवकूफ़ी भरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी डार्विन अवार्ड लेवल के लिए ये काफ़ी है। जब आपको लगे कि कोई स्टोरीज इस सीरीज के लिए फिट बैठ सकती हैं, तो मुझे stories@bms.com पर भेजो। हो सकता है आप पार्ट 19 में आ जाओ और आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज की हम बात करें। अपना आपा खो दिया। नायद ही एकमात्र व्यूअर नहीं है जिन्होंने स्टोरी शेयर की है। जादीश ने भी मुझे ईमेल भेजा था, जिसमें उनके होम टाउन किंगस्टन जमैका की स्टोरी है, जो इस वीडियो में जगह पाने की हकदार है। जादीश के मुताबिक एक दिन किंगस्टन में बहुत बुरा तूफान आया, जिसने सड़कों को तेज बहते पानी से बाढ़ ले आई। अब ज्यादातर लोग ऊंची जगह ढूंढते और तूफान गुजरने का इंतजार करते, लेकिन जादीश के पड़ोसी के पास दूसरे प्लान थे। वो और उसके दोस्तों ने पूरा फ्रिज बाहर निकाला, जिसमें पड़ोसी बैठ गया और लीफ ब्लोअर यूज करके उसे पानी पर स्पीड बोट जैसा चलाने लगा। लगता है ये घर का बना कंट्रैप्शन टेस्ट करने का अजीब और खतरनाक समय था, जब पानी इतना अस्थिर था, लेकिन लगता है वो इंतजार नहीं कर सका। जादीश ने देखा कि फ्रिज बोट मुर्की पानी में स्पीड पकड़ रही थी, तभी ये किसी चीज से टकराई। अचानक फ्रिज पलटा और पड़ोसी उसके नीचे फंस गया। चूंकि पानी इतना तेज था कि कोई और उस तक पहुंच नहीं सका, तो पड़ोसी का जल्दी से बना बोट जल्दी ही बाढ़ में फंस गया और जल्दी ही उसका ताबूत बन गया। खैर, अगर कभी फ्रिज को बोट बनाने की जरूरत पड़ी तो ये स्टोरी याद रखना भाई। पीठ की खातिर। जादीश की स्टोरी कितनी अच्छी थी ये देखकर मैंने कुछ और ईमेल चेक किए, और एक और व्यूअर का नाम है बारून प्रधान। उसने कुछ भेजा जो मुझे लगता है तुरंत क्वालिफाई करता है। बारून के मुताबिक जो भारत के ओडिशा के छोटे गांव बारगढ़ में रहते हैं, वहां 3 जवान लड़के थे जिन्होंने, मैं कहूंगा, गलत फैसले लिए। एक गर्मी के दिन तीनों ने कुछ ड्रिंक्स ली और नशे में फैसला किया कि लोकल तालाब में ठंडा होने चलें, जो असल में पुराना पीटबोक था। वहां पहुंचकर एक लड़के ने नशे में फैसला किया कि पेड़ पर चढ़कर पानी में डाइव मारेगा। नशे में धुत दोस्त उसे चीयर कर रहे थे। जैसे वो ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, फिर कूद गया, लेकिन ग्रेसफुल स्प्लैश की बजाय उन्होंने एक गीली थड की आवाज सुनी और दोस्त का निचला आधा हिस्सा पानी की सतह से बाहर निकला देखा। पता चला वो सब इतने नशे में थे कि पेड़ के नीचे, पानी के नीचे मोटी क्ले की लेयर देख नहीं पाए, और अब वो लड़का उसमें फंस गया सिर के बल। दूसरे 2 दोस्त नशे में भागकर मदद करने आए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो पूरी तरह फंस गया। आसपास कोई नहीं था, तो ये नशे में धुत शो ऑफ जल्दी घुटन से मर गया। यहाँ हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे लेसन मिलते हैं जंप करने से पहले, लेकिन मुझे लगता है बड़ा लेसन है शराब पीकर गलत फैसले मत लो। समझे बच्चों? खराब शराब। तो इस लिस्ट के काफी विनर्स यहाँ शराब की वजह से हैं, लेकिन अगले 2 नहीं है।
अप्रैल 2020 में लुजॉन वाइड क्वारंटाइन पर मनीला सिटी पर लिकर बैन कर दिया गया। शराब हाथ न लगने पर 3 आदमियों ने जीनियस आइडिया निकाला, मतलब वो अपना शराब खुद का बना लेंगे। अब आमतौर पर अल्कोहल तब बनता है जब यीस्ट अनाज, फल और सब्जियों के शुगर्स को फर्मेंट करता है, लेकिन इन लोगों के पास वो नहीं था, या शराब में क्या होता है पता नहीं था। तो उन्होंने कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सिरके का इम्प्रोवाइज्ड मिक्सचर बनाया। बहुत गंदा दिख रहा है, भले वो स्वाद अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी तरह खतरनाक नहीं था। तभी एक आदमी पेंट थिनर की कैन खरीद लाया और सजेस्ट किया कि इसे मिक्स में ऐड कर दें। दूसरे 2 हंसे और बोले ये पागलपन है, क्योंकि पेंट थिनर में भले इथेनॉल हो जो अल्कोहल है, लेकिन इसमें बहुत जहरीले हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। तो जाहिर है किसी ने नहीं पिया, क्योंकि सबके पास बेसिक इंटेलिजेंस था और जानते थे ये सबसे बुरा आइडिया है जो किसी ने कभी किया होगा। अरे नहीं, रुक जाओ यार। उन्होंने बिल्कुल पेंट थिनर ऐड किया और फिर पी लिया। ओह यार, मेरी उम्मीद काफी ज्यादा थी। क्रिटिकल कॉकटेल पीने के कुछ घंटों में 2 आदमियों को मेजर ऑर्गन फेलियर हुआ और वो चल बसे। एक अस्पताल पहुंच पाया और इसके साथ ही मैं आज सिर्फ 2 अवार्ड्स दे रहा हूँ। अरे यार क्या करें, चलो 3 को दे देते हैं। उन्होंने सचमुच कमाया भाई। इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे शर्मनाक लगी नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ, और अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तो याद से stories@beamaze.com पर भेजो। ओके भाई लोग, चलिए अगली बार मिलेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।